भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है? इन 2023 टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया लिस्ट। दुनिया में बहुत से धनी लोग हैं जिनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा होता है। ये सभी अमीर लोग अपने अपने देश में धनवान कहलाते हैं। इसी तरह से भारत में भी कई अमीर आदमी हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है। भारत में रहने वाले लगभग सभी लोगों को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि भारत में लगभग कितने अमीर आदमी हैं या भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है। बात अगर भारत के सबसे अमीर आदमी की करें तो मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है। मुकेश अंबानी के बारे में लगभग देश के सभी लोगों को पता है कि वह देश के सबसे धनवान व्यक्ति है। लेकिन मुकेश अंबानी के अलावा भी भारत में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो धनवानों की सूची में आते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। हाल ही में भारत में रहने वाले सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट जारी की गई है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि अमीर आदमियों की सूची कैसे जारी की जाती है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इस तरह के कार्य को फोर्ब्स नामक संस्था करती है। यदि आप भी भारत में रहने वाले धनवान लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख में आपको भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है 2023 और टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है। भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों की सूची, इंडियाज 10 रिचेस्ट मेन लिस्ट। रैंक, नाम, कंपनी, संपत्ति, शहर। 1 मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 90.7 बिलियन डॉलर मुंबई। 2 गौतम अदानी, अदानी ग्रुप 90 बिलियन डॉलर अहमदाबाद। 3 शिव नादर, HCL प्रौद्योगिकी 28.7 बिलियन डॉलर दिल्ली। 4 साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट 24.3 बिलियन डॉलर पुणे। 5 राधाकिशन दामनी, डी-मार्ट 20 बिलियन डॉलर मुंबई। 6 लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल 17.9 बिलियन डॉलर लंदन। 7 सावित्री जिंदल, पी जिंदल ग्रुप 17.7 बिलियन डॉलर हिसार। 8 कुमार बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप 16.5 बिलियन डॉलर मुंबई। 9 दिलीप शांघवी फार्मा कंपनी 15.6 बिलियन डॉलर मुंबई। 10 उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक 14.3 बिलियन डॉलर मुंबई। भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों की जानकारी, इंडियाज 10 रिचेस्ट मेंस डिटेल्स। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमियों की सूची में पहले पायदान पर है। मुकेश अंबानी का जन्म यमन के एडन शहर में 19 अप्रैल वर्ष 1957 में हुआ था। इनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी था, जो गुजरात के रहने वाले थे। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री का आरंभ किया था। वर्तमान समय में रिलायंस जियो देश की सबसे विशाल कंपनी है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी कई तरह का व्यवसाय करते हैं, जिसमें रिलायंस केबल, रिलायंस मोबाइल और रिलायंस पेट्रोलियम उनके प्रमुख व्यवसाय है। आज के समय में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 90.7 बिलियन डॉलर है। गौतम अदानी। गौतम अदानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। गौतम अदानी का जन्म अहमदाबाद में 24 जून वर्ष 1962 में हुआ था, जो इस समय भारत के बड़े उद्योगपति व व्यवसाय है। अदानी समूह भारत का काफी बड़ा व्यावसायिक समूह है, जिसके अध्यक्ष गौतम अदानी है। इनके व्यवसाय में बिजली उत्पादन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, कोयला व्यापार एवं खनन, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों और गैस वितरण शामिल है। गौतम अदानी की वर्तमान समय में कुल संपत्ति 90 बिलियन डॉलर है। शिव नादार। शिव नादार भारत के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी है। शिव नादार का जन्म तमिलनाडु राज्य के तिरुचेंदुर शहर में 48 जुलाई वर्ष 1945 में हुआ था। शिव नादार HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के अध्यक्ष है, जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। इन्हें वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, इन्हें वैक्सीन किंग भी कहते हैं। भारत में दिए जाने वाले 1.8 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन के एक बड़े हिस्से की पूर्ति पूनावाला द्वारा आयोजित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। ये संस्था एस्ट्राजेनेका लाइसेंस के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करती है। भारत सरकार ने पूनावाला के प्रयासों को मान्यता देते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। राधाकिशन दमानी। राधाकिशन दमानी सुपरमार्केट डी-मार्ट कंपनी के संस्थापक है। ये कंपनी पूरे देश में अपने 271 डी-मार्ट स्टोर का संचालन करती है। राधाकिशन दामनी बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे। दमानी ने अपने भाई गोपी किशन के लिए $100 मिलियन से महंगा घर खरीदा, जो कि मुंबई में स्थित है। गोपी किशन भी एक अरबपति है। लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल देश की दिग्गज स्टील कंपनी के संस्थापक है। इनका जन्म राजस्थान के चूरू शहर में 15 जून वर्ष 1950 में हुआ था। लक्ष्मी मित्तल इस बड़ी इस्पात कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल OP जिंदल समूह की अध्यक्ष है। इस समूह का नाम सावित्री जिंदल के दिवंगत पति के नाम पर रखा गया है। इस समूह में स्टील और बिजली शामिल है। जिंदल समूह को JSW स्टील और JSW एनर्जी कंपनी के बढ़ते शेयरों से काफी लाभ प्राप्त हुआ।
जिससे उनकी संपत्ति में पिछले वर्ष 4 गुना से भी अधिक लाभ हुआ। ये दोनों ही कंपनियां सावित्री जिंदल के बेटे सज्जन जिंदल द्वारा मुंबई में चलाई जा रही है। कुमार बिरला ने वर्ष 1995 के बाद आदित्य बिरला समूह की अध्यक्षता को $45 बिलियन में हस्तांतरित किया। यह विशाल समूह बिरला के दिवंगत पिता के नाम पर स्थापित है। वर्ष 2018 में बिरला ने अपनी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया की अध्यक्षता को छोड़ दिया था। बिरला ने सरकार के सम्मुख आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन समूह से कथित तौर पर अपनी हिस्सेदारी छोड़ने की पेशकश की। इसी समूह ने रीबॉक के भारतीय परिचालन की अध्यक्षता ली। दिलीप सांघवी समूह दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवाओं की सूची में चौथे स्थान पर है, जो भारत की सबसे बड़ी और मूल्यवान फार्मा कंपनी है। सांघवी को अपने संपत्ति के कुल राजस्व का 2/3 हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलता है। सांघवी ने वर्ष 1983 में मनोरोग दवाइयों को बनाने के लिए फार्मा की स्थापना की थी और अभी भी वह इस कंपनी को चलाते हैं। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक है, जो भारत के सबसे अमीर आदमियों की सूची में गिने जाते हैं। उदय कोटक का जन्म 15 मार्च वर्ष 1959 में हुआ था। पहले इनका परिवार पाकिस्तान में रहता था, जो बंटवारे के बाद भारत में आकर रहने लगा था। इन्होंने वर्ष 1986 में एक फाइनेंस कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी की स्थापना में आनंद महिंद्रा ने इनकी मदद की, जिस वजह से इन्होंने संस्था का नाम कोटक महिंद्रा रखा। वर्तमान समय में इसी कंपनी की वजह से उदय कोटक को भारत के सबसे अमीर आदमियों में गिना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ। Thank you for watching.